नमस्कार दोस्तों। दो तरह के लोगों की कहानियाँ हमें खुद भी पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ानी बतानी चाहिए। एक तो वो लोग जीवन में जिन्होंने बहुत सफलताएं हासिल की हैं और एक वो जिन्होंने जीवन में बहुत असफलताएं हासिल की हैं। जिन्होंने सफलताएं हासिल की हैं वो लोग की कहानी से हमें पता लगता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, और जो लोग बेहद असफल हुए हैं उनकी कहानी से हमें ये पता लगता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों की कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दोनों बातें बताती हैं, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज जिस कहानी के किरदार की मैं बात करूँगा वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं और अभी वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। 600 करोड़ की साइबर ठगी का उन पे आरोप है। इसमें उनका बेटा और बेटी भी शामिल हैं। ये कहानी है कोलकाता के पवन कुमार रुइया जी की। पवन कुमार रुइया सीए होते थे और इसके बाद वो कारोबारी बने, बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रबंधन देखते थे। तो उनको लगा कि मैं भी कारोबार अच्छा कर सकता हूँ और उन्होंने 2003 में 225 साल पुरानी एक कंपनी खरीदी थी, PSU पेप्स एंड कंपनी। उसमें 72% हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी। 2005 में डनलप कंपनी उन्होंने खरीदी और मैसूर की कोल्सन कंपनी भी उन्होंने खरीदी और जर्मनी की भी 3 कंपनियों का अधिग्रहण किया। तो ये 2005 है कि अखबारों को, अगर आप उस समय अखबार के रीडर होंगे तो जो बिज़नेस का पेज होता था उस पर पवन कुमार रुइया की सफलताएं की कहानियाँ चलती थी और उस समय उनको टर्न आउट कारोबारी कहा गया, टाइकून कहा गया, टर्न आउट टाइकून। तो उस समय मैं अखबार की दुनिया में आया था तो बिज़नेस की खबरें भी पढ़ता था, तो पवन कुमार रुइया का नाम मैंने सुना है। उनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी कंपनी को लाभ में लेकर आ सकते हैं और इस तरीके से वो छाए रहे और उन्होंने हज़ारों करोड़ की अपनी फर्म तैयार की। लेकिन असली जो सच था वो पवन कुमार रुइया को ही पता था कि जो कंपनी के कागजात जितने दिखा रहे हैं, मुनाफा दिखा रहे हैं, उतना था नहीं एक्चुअली में। और धीरे धीरे करके पवन कुमार रुइया का जो कारोबार है वो घाटे में आने लगा और उसकी जो असलियत है धीरे धीरे जनता की नज़र में चढ़ने लगी। तो एक समय का टर्न आउट जो टाइकून था वो टर्न आउट टाइकून धीरे धीरे घाटे के टाइकून में तब्दील होता गया। और एक बार तो उन पे 2016 में रेलवे की 50 करोड़ की ठगी का भी उनसे आरोप लगा, सामान चोरी का। लेकिन जो 2023 में पवन कुमार रुइया की ऐसी हालत हो गई कि उसने साइबर ठगी का रास्ता अपना लिया और साइबर ठगी में उसका बेटा और बेटी भी शामिल होते चले गए और वो लोगों से इन्वेस्टमेंट कराते और बदले में बड़े रिटर्न का उनको लालच देते। ऐसा करके उन्होंने करीबन 600 करोड़ रुपए की ठगी कर ली और फिर लोगों ने शिकायत करना शुरू किया। तो अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए और काफ़ी बच निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे सबूत पुलिस के पास हैं कि वो अब उनकी आगे की जो ज़िंदगी है वो जेल में कटेगी। तो ये तो थी दोस्तों एक पैसा कमाने वाले इंसान की बात। अब पैसा कमाना सब लोग चाहते हैं, सब लोग अमीर होना चाहते हैं, लेकिन अमीरी में भी फ़र्क होता है। आप ये देखिए कि टाटा ग्रुप ने भी बहुत पैसा कमाया और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या अडानी, इन लोगों ने भी बहुत पैसा कमाया, लेकिन दोनों की इज्जत में फ़र्क है। तो कारोबार में जो पारदर्शिता है, लोगों का जो दिल जीतने वाली बात है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो पहचान है, वो बहुत मायने रखती है। मैं एक किताब पढ़ रहा था मैनेजमेंट की। उस किताब में गुजरात के एक कारोबारी का जिक्र लिखा हुआ था। एक बैंकर ने स्टोरी लिखी थी। एक कारोबारी ने चेक दिया बैंकर को और वो चेक बाउंस हो गया। तो रूटीन बातें होती हैं चेक बाउंस होना। तो बैंकर ने उनको फ़ोन किया कारोबारी को कि सर आपका बैंक में जो चेक आपने लगाया था वो बाउंस हो गया है फंड की कमी से। तो बोले सुबह 9 बजे जब बैंक खुला तो सबसे पहला जो आदमी मुझसे मिलने आया वो बैंकर था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, अपना चेक वापस लिया, दूसरा चेक हाथों हाथ दिया और उसने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़िंदगी में ये बात किसी को भी मत बताना कि मेरा चेक बाउंस हो गया था। बोले जी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, रूटीन में चेक बाउंस होते रहते हैं। बोले रूटीन में
लोगों के होते होंगे। अगर मेरा चेक बाउंस हुआ है तो इससे मेरी नाक कट जाएगी, और अगर ये मार्केट में बात जाती है तो एक मेरे बिज़नेस पे ये कलंक लग जाएगा कि मेरे चेक बाउंस हुए हैं। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मेरा नाम आप किसी के सामने मत लेना। मैं कारोबार करना चाहता हूँ, लेकिन कारोबार इतनी पारदर्शिता के साथ, इतनी ठसक के साथ करना चाहता हूँ कि लोगों की जब ईमानदारी और क्रेडिबिलिटी की बात आए तो लोग मेरा नाम लें। इस तरीके से अगर हम लोग या आप लोग या हमारे बच्चे पैसा कमाएंगे दोस्तों, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शॉर्टकट ज़िंदगी के हमेशा नुकसानदायी होते हैं। अक्सर शॉर्टकट के जो रास्ते हैं वो जेल में जाकर ही उनका जो मंजिल है वो ख़त्म है। तो इस कहानी को बताने का मकसद ये था कि इस कहानी की चर्चा अपने बच्चों के साथ ज़रूर करना, और उनसे ये पूछना कि बिज़नेस या ज़िंदगी में उनके अपने प्रिंसिपल क्या होंगे, कि वो जीवन में क्या काम करेंगे और अब काम करते हुए वो किन किन उसूलों का पालन करेंगे। तो उसूल बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, नहीं तो ये जो पवन कुमार रुइया जी हैं, इन जैसा हाल हो जाता है। पैसा कमाएं, लेकिन इज्जत और उसूलों के साथ कमाना बहुत ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। शुक्रिया, नमस्कार।